सीबीआई बड़े ही नर्म व्यवहार से रिया और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। उधर रिया के परिवार वालों ने भी सीबीआई को स्कूली बच्चा समझ रखा है और सीबीआई को स्कूल का बच्चा समझकर रिया ने इन्हें भी हल्के में ले लिया है और फिर क्या बड़ा कारनामा कर दिया। जी हाँ, चाबी ने पूरी सच्चाई खोल दी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद रिया और उनका परिवार जेल जाने के बहुत करीब आ गया है, लेकिन तभी चाबी वाले ने खेल खत्म ही कर दिया। रिया के घर वाले और सिद्धार्थ का कुक, दोस्त, मैनेजर, बहन, इन सभी से पूछताछ के बाद सीबीआई ने चाबी वाले को ऑफिस बुलाया, जिसने 14 जून को सुशांत का दरवाजा तोड़ा था और अंदर का हाल देखकर उसकी जो हालत हुई थी, उसने वो सब सीबीआई को बताया। सीबीआई ने चाबी वाले से 5 घंटे तक पूछताछ की। चाबी वाले ने बताया कि उस दिन घर में 3 से 4 लोग मौजूद थे और वो लोग दूसरी चाबी बनवाने को कह रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि चाबी बनवाने में 1 घंटा लगेगा और लॉक तोड़ने में 10 मिनट। जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने लॉक तोड़वाया और उसे 2000 रुपए देकर जाने को कहा, जबकि चाबी वाला उस वक्त गया नहीं। उसने सुशांत के रूम में जाकर देखा। उसने सुशांत को देखा कि सुशांत तब तक दुनिया छोड़कर जा चुके थे। इतना बड़ा हादसा हो गया था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर जरा भी सिकंज नहीं थी। सबके सब ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चाबी वाला सुशांत को देखकर बेसुध हो गया था। उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया और 15 दिन तक उसने दुकान नहीं खोली थी, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में सुशांत का चेहरा आ रहा था। चाबी वाले ने बताया कि 15 दिन बाद फिर से ऐसा ही केस आया, लेकिन वो जाने से घबरा रहा था। लेकिन बहुत कहने पर जब वो गया तो वहां कमरे में बुजुर्ग इंसान मिला। दरवाजा खोलने पर उस बुजुर्ग इंसान को अस्पताल ले जाया गया। चाबी वाला यही कहता दिखा कि शायद सुशांत के दोस्त उस दिन जल्दी बुला लेते तो सुशांत भी बच जाता और उसे खुशी होती कि उसके काम से किसी की जान बच गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब चाबी वाले के इस बयान के बाद सीबीआई की जांच पड़ताल तेज हो गई, क्योंकि पूरा शक सुशांत के घर में मौजूद दोस्तों पर भी जा रहा है, जिनकी पूरी प्लानिंग बताई जा रही है। वहीं चाबी वाले को भी डर सता रहा है कि ये सच बताना उसकी जान पर भारी न पड़ जाए। वहीं रिया के परिवार की बात करें तो उनका पूरा परिवार नशीली दवाइयों का आदी था। सबके सब रात को नशीली दवाइयां लेकर झूमते थे। यही दवाइयां रिया और उनके पापा ने सुशांत को भी दी थी। सुशांत पहले से ही डिप्रेशन की दवाइयां खाते थे। इसके अलावा रिया और पापा ने उन्हें ये दवाइयां भी दी थी, लेकिन अब तक रिया और पापा सच कबूल नहीं रहे हैं। अब लगता है कि सीबीआई को सच कबूलने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। मिलम न्यूज़ रिपोर्ट।